करता, पास्टर को पसंद नहीं करता था, पर परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आया। जैसे दाऊद नबी को चुना उसने और इसे राजा बनाया, क्योंकि उसने उसके वचनों को माना। तो इसी दफा मुझे क्या बोला गया, हाँ ये पास्टर क्रिश्चियन बन गया, इसको पता नहीं कितने पैसे मिल गए, मैं किराए पे क्यों रह रहा हूँ। बोलो, अगर मुझे 10-20 लाख रुपया मिला होता, मैं किराए पे क्यों रह रहा हूँ? मेरा अपना घर होता, मैं अपने इस पंचायत की चर्च में जगह पे चर्च क्यों लगा रहा हूँ? अपनी चर्च बहुत बढ़िया बनाता, और जितने भी मेरे बहन भाई गरीब है ना, मैं सबकी हेल्प करता, सभी को बड़ी बड़ी घर बना कर देता, क्योंकि 10-20-50 लाख मिला था ना धर्म परिवर्तन करने के लिए। ऐसे इल्जाम हमारे ऊपर लग रहा है कि ये क्रिश्चियन लोग पखंडवाद करते हैं, चर्च में सही तरीके से नहीं चल रहे, लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लोगों को झूठी शिक्षा दे रहे। पर वाई रीजन क्या है? बाइबल में लिखा कि मेरी प्रजा के पास सही ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रही है। अगर आप किसी जगह लिटरेचर बांटने जाते हो, मैं आपको भेज दूंगा, जाओ फलानी जगह, हमारी आज कुछ दिनों बाद मीटिंग है, जाओ हमारे लिटरेचर बांट के आओ। तो अगर आपको किसी ने सवाल कर लिया ना कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ, मुझे पता भी एक से भी जवाब नहीं आएगा। खड़े हो जाओ, किसी को जवाब पता नहीं कौन सी ईस्वी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम खुद जब कोई दूसरी धर्म वाला हमसे जवाब पूछता है ना, हम देखते हैं मारा गया गाड़ा गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता हमें। वो बोलता है हमारे गुरु ने 10 कुर्बानी दी, उनको पता है कि कुर्बानी दी। हमारे विश्वासी बोलो कि 40 नबी कैसे मारी गए, एक भी है खड़ा हो जाए, कोई है ऐसा? एक भी खड़ा जाए, हमारे 40 नबी को मारा कैसा? और मारने की दूर की बात, उनका नाम ही बता दो भी है कौन थे। बात करते हैं मसीह की, इसी कारण हम गुमराह तो हैं। दूसरे लोग धर्म के लोग पूछते हैं ना, हाँ कैसे यीशु मसीह, हाँ 25 दिसंबर को वो पैदा हुआ था, बैतलहम में जेरूशलेम में है, तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। आप पूछेंगे ना कौन सी ईस्वी में हुआ था, नहीं पता है कोई ऐसा? हमारी टीम में मुझे पता कोई नहीं होगा। अगर ये बार प्रचार करने के लिए मैं उनको भेज दूंगा ना, जहां लोगों को सुसमाचार हर रोज डंडे पड़ेंगे, इनको पता नहीं, क्योंकि मैं सिखाता हूं, सिखाया मैंने, पर पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम पकड़ नहीं करते, हम उसकी पूरी गहराई नहीं लेते। तो जब हमारे ऊपर हालात आएंगे, और आ चुके हैं, पता तो उस दिन चलेगा जब ताली भरेगा, क्लेश पड़ेगा और बाइबल गुम हो जाएगी, कलीसिया उठाई जाएगी, तब सता पड़ेगा, तब सहना क्या होगा। जो अंदर होगा सो ही बचाएगा आपको। और बात करते हैं हम मसीह हैं, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं चेतावनी दे रहा हूं आपको। जब दूसरे लोग हमें बोलते हैं ना क्या यीशु मसीह क्या करने वाला है, अगर आपको पूछ रहे किस बाइबल में किस किताब में बोलो यीशु ने मुर्दा जिंदा किया, किसी को नहीं पता। बात करते हैं हम विश्वासी हैं, पता किसी को? हम धब्बा है परमेश्वर के ऊपर लगने वाले। क्यों ना दूसरे धर्म के लोग हमारे ऊपर बोले? क्योंकि हमें पता है कुछ नहीं है। हम बोलते हैं हाँ यीशु मसीह चमत्कार करता है, अपने दासों को चुना है, वो सामर्थ्य के काम प्रकट करता है। क्या पवित्र आत्मा एक पास्टर का ही है? क्या मैंने उस पवित्र आत्मा का मूल लिया? वो पवित्र आत्मा सभी का है, क्योंकि बाइबल में लिखा है रसूलुल्लाह के काम उसका 1 चैप्टर 2 चैप्टर में कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। चेलों को उसने बताया मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, लेकिन ना डरो, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सहायक तुम्हारा सहायता करेगा, वो सहायक पवित्र आत्मा होगा यीशु मसीह के नाम में। तो जब 120 लोग जंगल में प्रार्थना कर रहे थे, वो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और वो अलग अलग भाषा से भर गए, वरदानों से भर गए, और सामर्थ्य से भर गए, और किसी से नहीं डरे। यहूदियों शास्त्रियों से उनको पता था कि मेरे अंदर सामर्थ आ चुकी है, मेरे अंदर अभिषेक आ चुका है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। अगर किसी से जंग लड़नी है तो हमें हथियार से लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई डांग उठाने की जरूरत नहीं हमें वचन से लड़ना है। किसी को गाली निकाल के लड़ने की जरूरत नहीं हमें वचन के अकाउंटिंग लड़ना है। हाँ तू अपने इतिहास बता, मैं तुझे बताता हूँ मेरा यीशु मसीह का पैदा हुआ था, मैं तुझे बताता हूँ मेरी 40 नबी कैसे मारे गए, मैं तुझे एक एक नबी का इतिहास देता हूँ, एक एक नबी का नाम बताता हूँ। मुझे पता मैं आज जहां चैलेंज रख दूं ना, तो एक भी नहीं खड़ा होने वाला। मैं चैलेंज रखता हूं,
मैं 5,000 का चैलेंज इसी वक्त रखता हूँ, एक भी खड़ा हो जाए 40 नबी का नाम बता दे, मैं रखता हूँ इसी वक्त दूंगा मैं आपको 5,000 रुपया, कोई भी खड़ा हो जाए। और सभी सुन रहे हो, मैं लाइव कर रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं अपने मसीह विश्वासियों को। हमारे 40 नबी को नाम बता दे और कैसे मारे गए थे, और यीशु मसीह कौन सी ईस्वी में पैदा हुआ था। हमें अपना इतिहास ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे। वो लोग इतनी चढ़ाई क्यों करते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनको अपना इतिहास पता है, उनका अपना रियल क्वालिटी पता है, हमारे गुरु कैसे आए थे। मैं हिंदू धर्म में हूं, मुझे पता है हिंदू धर्म का क्या इतिहास है, मुझे पता है उसका, पर उससे ज्यादा मुझे यीशु मसीह का इतिहास पता है, क्योंकि जिसको मैंने नहीं, जिसने मुझे चुना, मैं उसकी सामर्थ को पा चुका हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर जंग लड़ने की तैयारी आ चुकी है, हमें डांग बंदूकें उठाने की जरूरत नहीं है, हमें जो कलाम उठाने की जरूरत है। मैं बोलूंगा कितने जन बाइबल लेकर आए, खड़ो, हाथ खड़े करो यार, कितने बाइबल लेकर आए हो, करो बस देखो जरा, तो जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं हम, और ये वचन ही आपके पास होगा। जो बातें मैं कह रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इतनी कड़वाहट से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास्टरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अमृतसर में वो पास्टर की चर्च को तोड़ा फोड़ा गया, मैं इसी क्रोध से बोल रहा हूं। वो हमारी कुछ सिस्टर, कुछ बहनें अंकुर नुल्ला की मीटिंग है, कुछ डडवारा पिंड में गए थे ना लिटरेचर देने के लिए, जब उसके कुछ लोगों ने पूछा कि क्या यीशु मसीह का इतिहास क्या है, तो उसमें से एक लड़की क्या बोल रही है, उसने बोला कि यीशु मसीह कब पैदा हुआ, यीशु मसीह कब मारा गया, यीशु मसीह कौन सी ईस्वी में है, तो वो क्या बोलती है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जिया उठा, बस इसके ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ऐसे लोग ही हमारी बेइज्जती करवाते हैं। जब हमें पूरा इतिहास ही नहीं पता तो हम लिटरेचर लोगों को घर में क्यों देने जाते हैं, हम क्यों गली गली में पोस्टर लगाते हैं जब हमें अपने परमेश्वर का इतिहास पता ही नहीं है। अगर लिटरेचर बांटने हैं, पोस्टर लगवाने हैं, सुसमाचार देना है, तो पहले अपना इतिहास सीखो कि हमारा इतिहास है क्या। बात करते हम मसीह हैं, सीखो पहले अपना इतिहास। अगर कोई पूछे तो अपना इतिहास दो, हाँ मुझे पता कौन सी ईस्वी में यीशु मसीह आया था, कब वो पैदा हुआ था, कब से अकाउंटिंग हुई थी, कहाँ हुआ था, और कब कब कहां पर उसने सेवकाई की। और उससे पहले हमारे 40 नबी थे जिन्होंने बाइबल लिखी, जिनको बहुत अंधकार से मारा गया, और 1600 साल में बाइबल लिखी गई। एक एक इतिहास अपना याद रख लो, अगर दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़ना है आपको, तो ये चेतावनी मैं आपको दे रहा हूं। हमें डांग सोटे बंदूकें उठाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से गाली निकालने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से लाइव होकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे दुख हुआ जब उनको जवाब ही नहीं। मैं एक ब्रदर देख रहा था मेहता चौक में, एक लाइव प्रचार कर रहा, कोई सिंह ब्रदर था, मजबी सिख में था, वो प्रचार कर रहा था यीशु मसीह का स्पीकर में लेकर। तो एक सिंह ने उसे फोन किया कि यीशु मसीह कब पैदा हुआ, कौन सी ईस्वी पूर्व में पैदा हुआ। उसको बस इतना पता था यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ था, माता मरियम के कुख से पैदा हुआ, और यूसुफ उसका पिता था, और बैतल में हुआ, और बैतल यरूशलेम में था। इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता। इतनी उसकी डांट पड़ी उस निहंग सिंह ने, उस सिंह को उसने बोला अगर यीशु मसीह का प्रचार करना है तो अपनी पगड़ी उतार दे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब पगड़ी की रस्म कब से चली थी, जब मूसा को परमेश्वर ने इजराइल में भेजा था ना, तब ये पगड़ी की रस्म चली थी। हालेलुया, तब ये पगड़ी की रस्म चली थी, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने सम्मानित किया था, जा मैंने तुझे अधिकार दिया और मैं तुझे सामर्थ देता हूं, और जो तू करेगा मैं तुझे लाठी देता हूं, इसमें से सामर्थ निकलेगी और हर एक बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे अधिकार दिया है। तो उस सरदार को ये बोला गया पगड़ी उतार दे। हाँ बोल दे, उतार दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, आप किसी को जवाब देने के काबिल नहीं हो, आप किसी को सिखाने के काबिल नहीं हो। अगर जंग लड़नी है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाओ और अपने नबियों का इतिहास जानो। बाइबल कब लिखी गई, कहां लिखी गई, पहले किस पे लिखी गई, कौन सी भाषा में लिखी गई,
कितने साल लिखे गए, कितनी कुर्बानी हुई, किन किन कुर्बानी के दौरान कैसे इनको मारा गया, और यीशु मसीह कब पैदा हुआ, कौन सी ईस्वी में पैदा हुआ, ये इतिहास आपको जानना जरूरी है। हालेलुया। मैं चैलेंज किया आपको सभी को 5000 का, 5000 का इसी वक्त अगर आप बता दोगे यीशु मसीह कौन सी ईस्वी पूर्वी में पैदा हुआ था, अकाउंटिंग कब हुई थी। हालेलुया। क्योंकि हमारे विश्वासियों के, हमारे बहुत सारे पास्टरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी चर्चों को साड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो हमें दुख हो रहा है इस चीज का। कुछ बच्चे नगरों में जाते थे समाचार सुनाने के लिए, तो जब वो नगर के लोग पूछते इतिहास तो कुछ नहीं पता, खाली यही नहीं पता कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ, बस यही इतिहास नहीं है। मुझे पता कि मैं जब 40 नबी का इतिहास निकालूंगा ना, आप खून के आंसू रोओगे कि इतना दुख दर्द से मारा गया। हमारा अंद्रियास को आप जानते हो, अंद्रियास को कितने जाने जानते हो, फिलिपिस को कितने जाने जानते हो, फिलिप थोमा को जानते हो, ओके। अंद्रियास को एक चलकड़ी में इतनी बुरी तरह से पीसा गया ना उसको, मैं और भी इतिहास निकालूंगा सारा, पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा पूरे नबियों का इतिहास, कब मारे गए, कहाँ हुए, और यीशु मसीह कब पैदा हुआ, कौन सी ईस्वी पूर्व में हुआ, और कितने साल लगे बाइबल लिखने में, और सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखी गई, और इंडिया में कौन सा नबी बाइबल लेकर आया था, और जो इंडिया में बाइबल लेकर आया था उस नबी का नाम क्या था, और उस बाइबल लिखने के लिए उसने सबसे पहले कौन सी भाषा को सीखा था। मैं एक एक इतिहास दूंगा आपको। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें आपको, क्योंकि आपको रोना नहीं आ रहा। हमारे विश्वासियों, छोटे छोटे बच्चे, बहन भाई चर्च में गए, इतनी बेरहमी से उनको मारा गया, इतनी बेइज्जती की जा रही है, इतना अत्याचार किया जा रहा है, पर हमें जंग लड़नी है, हथियारों से नहीं। हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है, हम वचन को जानेंगे। बाइबल में कहा तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कहां लिखा जाए वचन? यूहन्ना 8:32 में, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या है कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओ तो अपने आप को अकेला मत समझना। हालेलुया।